हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इसकी स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष, अंग, भाषाएं, सदस्य देश, स्थायी अस्थायी सदस्य देश और उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं उन सभी को आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्क्वायर पर। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। 2 सितंबर 1945 को समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रथम विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और इसका अंत हुआ था 2 सितंबर 1945 को। 6 साल चला था और 61 देशों ने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें, इसका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो था विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना तथा किसी भी तरह से तृतीय विश्व युद्ध को होने से रोकना। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को 2001 में जो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उसके लिए जो ज़मीन दी थी वो रॉकफेलर ने दान की थी। ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब बात करें, शुरुआत में 24 अक्टूबर 1945 को इसके सदस्य देश थे 51। इनमें 51वां देश था पोलैंड और भारत भी इन 51 सदस्यों के साथ ही शामिल था। यानी कि भारत 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। वर्तमान में 193वां सदस्य देश है और 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। अब बात करें इसका ध्वज की, तो इसका ध्वज जो आप बगल में फोटो में देख सकते हैं, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो हल्के सफ़ेद रंग की होती है और इसके साइड में 2 जैतून की शाखाएं होती है और इनके बीच में विश्व का मानचित्र होता है। इसका अर्थ है कि यूएनओ की स्थापना विश्व में शांति स्थापित करने के लिए की गई है। अब बात करें यूएनओ की भाषाओं की, तो इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो 6 हैं तथा कार्यालयी कार्यकारी करने की भाषा है वो 2 हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। बात करें अगर कार्यालयीय कार्य करने की भाषा है, वो है इंग्लिश और फ्रेंच, और बाकी की 4 जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो है अरबी, चीनी, रशियन और स्पेनिश। वैसे यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने 1977 में भारत के विदेश मंत्री के तौर पर यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। अब अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। अभी हाल ही में एनटीपीसी रेलवे की जो एग्जाम्स हुई थी उसमें सीधा ही सवाल पूछ लिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। बात करें कौन कौन से, तो पहला आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी कहते हैं और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो तुर्की के वोल्कन है। उसके बाद बात करें दूसरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसके बाद में आता है सामाजिक आर्थिक परिषद, चौथे नंबर पे आता है सचिवालय, 5वें नंबर पे आता है न्यासी परिषद और 6ठे नंबर पे आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें जो शुरू के 5 है इन सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी कहते हैं और उसके अलावा इसे लघु संसद या विश्व की संसद भी कहते हैं, या विश्व की व्यवस्थापिका या फिर विश्व की विधायिका भी कह सकते हैं। इसे संसद की तरह ही किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए इसके जो 193 सदस्य देश होते हैं उनके द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। यानी कि इसका जो पूरा कार्य होता है वो किसी देश की संसद की तरह ही होता है। उसके बाद बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो इसे विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं और इसके जो सदस्य देश होते हैं वो होती है 15। यानी कि इसमें जो 5 होते हैं वो स्थायी सदस्य देश होते हैं और उसके अलावा 10 होते हैं वो अस्थायी सदस्य देश होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं उनकी बात करें तो वो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के तौर पे अभी 2020 में शामिल हुआ था, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या के साथ में। भारत का कार्यकाल 2020 से 22 तक रहेगा अस्थायी सदस्य के तौर पर। अब बात करें तीसरे नंबर पे आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो होता है इसके सदस्य देशों की संख्या 54 होती है और ये एक स्थायी अंग है। इसमें क्या होता है कि हर 3 साल में इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी और हर 3 साल में नए सदस्यों को चुनाव पूर्ण करा लिया जाता है। यानी कि इसके 18 सदस्य हर 3 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन 18 सदस्यों का चुनाव वापस हर 3 साल में करा लिया जाता है। इस प्रकार ये एक स्थायी अंग होता है। उसके बाद बात करें सचिवालय की,
तो सचिवालय जिसका प्रमुख होता है, प्रशासनिक कार्यों का जो प्रमुख होता है महासचिव, वही सचिवालय का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है और उसके अलावा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहला महासचिव की बात करें तो वो थे त्रिग्वेली, ये नॉर्वे के थे। उसके बाद दूसरे महासचिव की बात करें तो वो हैमरसोल्ड थे। एक बार एग्ज़ाम्स में असिस्टेंट लोको पायलट की जो एग्ज़ाम हुई थी रेलवे की, उसमें पूछ लिया गया था कि दूसरे महासचिव कौन थे, तो दूसरे महासचिव हैमरसोल्ड जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। उसके बाद बात करें जो संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी नाम है वो भी हैमरसोल्ड के नाम पर ही रखा गया है। उसके बाद बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पहली महिला महासचिव थी वो थी विजयलक्ष्मी पंडित। उन्होंने 1853 में 8वें सत्र को संबोधित किया था और ये भारत की रहने वाली थी। उसके बाद बात करें वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यासी परिषद। तो न्यासी परिषद की स्थापना उस समय हुई थी जब गरीब देश जो इसके सदस्य देश थे और वो अपनी शासन व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकते थे, तो उनकी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए न्यासी परिषद की स्थापना की गई थी। तथा जब वो इस कदर सक्षम हो गए थे कि वो अपनी शासन व्यवस्था को संचालित कर सकते थे, तो शासन व्यवस्था को उनके हाथों में दे दिया जाता था। यही काम था उस समय न्यासी परिषद का। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सबसे पहले बात करें तो इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि यूएनओ की स्थापना तो 1945 में हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1946 में हुई थी। और इसके जो न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है वो भी स्थायी अस्थायी सदस्यों को कुल मिलाकर 15 होती है, जिसमें 5 तो स्थायी सदस्य देशों के होते हैं और जो होते हैं 10 वो अस्थायी सदस्य देशों के होते हैं। और इनका सब अस्थायी सदस्य देश होते हैं के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। वर्तमान में बात करें तो भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं वो दलवीर भंडारी है।